अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा बच्चे, सिचुएशंस इन इकोनॉमी में कितनी तरह की सिचुएशंस प्रिवेल कर सकती हैं? दो सिचुएशंस। फर्स्ट वन, अगर बच्चे एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल हो पोटेंशियल आउटपुट के, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं आइडियल सिचुएशन। क्या बोलते हैं? आइडियल सिचुएशन। अच्छा बच्चे, दूसरी सिचुएशन के जिसमें एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल जीडीपी, एक्चुअल आउटपुट या बच्चे एक्चुअल जीडीपी डज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट या पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल आउटपुट डज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट या पोटेंशियल जीडीपी। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं आउटपुट गैप। अब बच्चे सबसे पहले जरा आइडियल सिचुएशन की डायग्राम बनाते हैं। बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हम प्राइस लेवल को मेजर करेंगे और बच्चे एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट को मेजर करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे। बच्चे नेगेटिवली स्लोप एग्रीगेट डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये है बच्चे Y लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस लेवल। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्चुअल आउटपुट भी यही है और पोटेंशियल या आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी यही है। अगर एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों बराबर हों, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? आइडियल सिचुएशन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? जहां पे कोई भी आउटपुट गैप नहीं है, नो आउटपुट गैप, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट गैप नहीं मौजूद। समझा पाया हूं सब बातें? अच्छा बच्चे, ऑन द अदर हैंड, अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट के बराबर ना हो तो इसे क्या बोलते हैं? आउटपुट गैप। आउटपुट गैप फर्दर टू टाइप का होता है। एक को बच्चे हम बोलते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप, और सेकंड वन कहलाता है नेगेटिव आउटपुट गैप।
positive output gap and second one negative output gap. अच्छा, पॉजिटिव आउटपुट गैप का एक दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. और नेगेटिव आउटपुट गैप के लिए बच्चे वर्ड यूज किया जाता है, इससे कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं बच्चे? अगर एक्चुअल आउटपुट ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट हो जाए, ये कहलाएगा पॉजिटिव आउटपुट गैप. ऑन द अदर हैंड नेगेटिव आउटपुट गैप किसे बोलते हैं बच्चे? अगर एक्चुअल आउटपुट लेस देन पोटेंशियल आउटपुट हो जाए, एक्चुअल आउटपुट लेस देन पोटेंशियल आउटपुट हो जाए, तो बच्चे इसे कहते हैं नेगेटिव गैप, डिफ्लेशनरी गैप. तो पहले मैं डिफ्लेशनरी गैप की डायग्राम बनाने लगा हूं बच्चे. एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे रियल नेशनल आउटपुट. ठीक हो गया, रियल नेशनल आउटपुट. बच्चे नेगेटिवली स्लोप एग्रीगेट डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, intersect to each other at point A, that is called equilibrium point, output or price. Parallel to y-axis, long run aggregate supply curve that shows the output at full employment level. ठीक हो गया बच्चे. अब बच्चे एक्चुअल ये है, पोटेंशियल ये है. एक्चुअल कम है, पोटेंशियल ज्यादा है. अगर एक्चुअल पोटेंशियल से कम हो, ऐसे गैप को बच्चे क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप, या इसको बोलते हैं नेगेटिव गैप. क्या वर्ड बोला जाता है? डिफ्लेशनरी गैप या बच्चे नेगेटिव गैप. ठीक हो गया, डिफ्लेशनरी गैप या बच्चे इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है नेगेटिव गैप, नेगेटिव आउटपुट गैप. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? अच्छा बच्चे, ऑन द अदर हैंड अब हम पॉजिटिव गैप के लिए डायग्राम देख लेते हैं बच्चे. एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट. बच्चे नेगेटिवली स्लोप एग्रीगेट डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप शॉर्ट रन aggregate supply curve intersect to each other at point E. That is called equilibrium point or equilibrium price level. Parallel to y-axis curve shows output at full employment level is known as long run aggregate supply curve. ठीक है,
अब आप मुझे बताइएगा एक्चुअल YE है, एक्चुअल ग्रेटर देन पोटेंशियल, एक्चुअल ग्रेटर देन पोटेंशियल, और ये डिफरेंस कौन सा गैप कहलाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप। कौन सा गैप? इन्फ्लेशनरी। कौन सा गैप? इन्फ्लेशनरी गैप, या इसको हम पॉजिटिव आउटपुट गैप भी बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं या पॉजिटिव आउटपुट गैप कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इस पे क्रिटिक है कि भाई कैसे पॉसिबल है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, आप उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर डालें। इसके लिए एक डायग्राम बनाई जाती है, मैं वो भी आपको बना के बता देता हूं। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं प्राइस लेवल को, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं रियल नेशनल आउटपुट। नेगेटिवली स्लोप एग्रीगेट डिमांड कर्व, पॉजिटिव स्लोप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, long run aggregate supply curve, output at full employment level, equilibrium point और जी बच्चे ये है प्राइस। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बच्चे, इन केस अगर गवर्नमेंट अपने, ये पहले आइडियल सिचुएशन, अब गौर से सुनिएगा, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दे, गवर्नमेंट क्या करे? अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बढ़ाने से जी बढ़ जाएगा ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? राइज कर जाएगा। एक्सीलेंट। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने की वजह से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाएगा। तो नया एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या हो गया? AD1। बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब AD1 की वजह से क्या हुआ? आउटपुट लेवल ये Y है और प्राइस लेवल ये। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी, तो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ेगी। वेज की कॉस्ट नहीं, लोग नहीं कहेंगे कि भाई हमारी सैलरी भी बढ़ाओ, हमारा गुजारा इतने पैसों में नहीं होता। अच्छा, अब वो जब सैलरीज एंड वेजेस बढ़ाने का तकाजा करेंगे तो आप मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई कब राइज करेगा या फॉल कर जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब फॉल करेगा बच्चे? तो ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब फॉल करेगा बच्चे? शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब फॉल कर गया। अच्छा, अब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब के फॉल करने की वजह से दोबारा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब आप मुझे बताइएगा, ये P1 है तो ये क्या हो गया? P2। आउटपुट अगेन दोबारा वापस कौन सा हो गया? आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या हम इससे ज्यादा तो आउटपुट प्रोड्यूस, तो इससे देखिए नया कब AD1 है ना मानत, ये नया एग्रीगेट डिमांड कब ये वाला है, तो ये नया कब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये फॉल किया, ये राइज किया। ठीक हो गया? अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया? E1 हो गया। अब इससे सिर्फ क्या इफेक्ट हुआ सुहेब साहब? इससे सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ गया। इसी वजह से इसे कहते हैं, क्या वर्ड बोला जाता है इसके लिए? ये है इन्फ्लेशनरी गैप। क्या वर्ड बोला जाता है इसके लिए? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक होगा जी बच्चे? इसके लिए वर्ड यूज होता है इन्फ्लेशनरी गैप।
अब हमने ये जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेनी है तो उससे हमें बात समझ में आ जाए। ग्राफ बनाना है अभी। सारे ग्राफ बनाने हैं या सिर्फ ये वाला? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ तक बातें मैं डिस्कस कर चुका था, अब मैं आगे फर्दर डिस्कशन करने लगा हूँ। बच्चे अच्छे से देखिएगा। अगरचे नेशनल इनकम अकर्स वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वो कौन सा पॉइंट कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी सिंपल इक्विलिब्रियम इज नॉट इनफ। सिंपल इक्विलिब्रियम ऐसे नहीं है। However, it becomes more relevant, ये ज्यादा relevant होता है when these forces become equal before or exceeding the maximum potential of a country। तो एक्चुअल या तो पोटेंशियल से ज्यादा होगा या पोटेंशियल से कम। What will happen if aggregate demand exceeds the maximum productive potential? क्या होगा अगर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स कर जाए मैक्सिमम पोटेंशियल से, प्रोडक्टिव पोटेंशियल से? इसको पॉजिटिव गैप कहते हैं ना। और इफ इट रिमेन्स बिलो द फुल इन पोटेंशियल, और ये भी तो हो सकता है कि वो फुल पोटेंशियल से कम रहे। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? लेस देन। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, लेस देन मैक्सिमम पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे ये वर्ड यूज कर देंगे, लेस देन मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा बच्चे, सच सिचुएशन हैव क्रिटिकल इंपैक्ट। इस सिचुएशन की वजह से क्या होता है? क्रिटिकल इंपैक्ट होता है ऑन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। अब आपको ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमने ये दो बातें सीख ली, बस इस पैराग्राफ में ये दो बातें मौजूद है। ठीक हो गया? अब पहली बात, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी एंड पोटेंशियल, प्रोडक्टिव पोटेंशियल। यही कहा था ना हमने। अगर हमने कहा एक्चुअल आउटपुट, यही वर्ड बोला, एक्चुअल आउटपुट डज नॉट इक्वल टू, बराबर ना हो प्रोडक्शन पोटेंशियल के। किसके बराबर ना हो? प्रोडक्शन पोटेंशियल के। तो एक्चुअल आउटपुट अगर प्रोडक्शन पोटेंशियल के इक्वल ना हो तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे? आउटपुट गैप। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए? आउटपुट गैप। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आउटपुट गैप। डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? गैप कितनी तरह का होता है? दो तरह का। एक होगा नेगेटिव गैप और सेकंड वन क्या है? पॉजिटिव। अच्छा बच्चे, नेगेटिव गैप का क्या मतलब हुआ पहले देखते हैं। अगर इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है बिलो इट्स पोटेंशियल, क्या मतलब? एक्चुअल पोटेंशियल से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पोटेंशियल ज्यादा है और एक्चुअल कम है, इसका मतलब इकोनॉमी पोटेंशियल से कम परफॉर्म कर रही है और एक्चुअल आउटपुट से कम परफॉर्म कर रही है। या ये मतलब हुआ एग्रीगेट डिमांड लेस देन प्रोडक्ट। हाँ शाबाश, मैक्सिमम पोटेंशियल से कम है एग्रीगेट डिमांड। तो इस गैप को बच्चे हम कौन सा गैप बोलते हैं? नेगेटिव गैप। और पोटेंशियल जीडीपी के लिए आपको याद होगा हम YF यूज करते थे। इसका क्या मतलब है? आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अच्छा बच्चे, पॉजिटिव क्या होता है? अगर इकोनॉमी परफॉर्म करे बियॉन्ड इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल, तो ऐसे गैप को क्या बोलते हैं बच्चे? पॉजिटिव गैप, या इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके लिए क्या यूज होता है? एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट। ये इक्वेशन मैंने टॉप पे पहले इसी वजह से लिख दी, कोई कंफ्यूजन ना रहे। समझ आ गई है जी बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे?
अच्छा जी बच्चे, ये दो सिनेरियोज हैं। सबसे पहला नेगेटिव गैप, इसका दूसरा नाम क्या है? डिफ्लेशनरी गैप। अच्छा, दूसरा गैप क्या कहलाया था हमारे लिए? पॉजिटिव गैप, और इसका दूसरा नाम क्या है? इन्फ्लेशनरी। चले जी बच्चे, सबसे पहले हम जरा डिफ्लेशनरी गैप की बात करते हैं। डिफ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करता है जब इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में लेस देन प्रोडक्शन पोटेंशियल हो। यही बात बोली ना, लेस देन प्रोडक्शन पोटेंशियल हो, या एग्रीगेट डिमांड लेस देन मैक्सिमम पोटेंशियल हो। एग्रीगेट डिमांड लेस देन प्रोडक्शन पोटेंशियल। It represent due to price level which is termed as deflationary gap. ये किसकी वजह से होता है? डिफ्लेशन की वजह से होता है। तो इस गैप को फिर क्या बोल देते हैं? डिफ्लेशनरी गैप बोल देते हैं। याद रखना जी इस बात को, डिफ्लेशनरी गैप। अच्छा बच्चे, ये आपके सामने है डिफ्लेशनरी गैप। उसने बोला कोविड-19 के केस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बड़ी स्लो डाउन हो गई, रिसेशनरी पीरियड था, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं थी, तो चीजों की कीमतें कम होना शुरू हो गई, लेकिन डिमांड नहीं थी। कौन सा गैप हुआ? डिफ्लेशनरी, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। अब आप मुझे बताइएगा, ये है आउटपुट, प्रोडक्टिव पोटेंशियल, और ये है एक्चुअल आउटपुट। इन दोनों के दरमियान के गैप को हम क्या बोलेंगे? कौन सा गैप कहलाएगा? शाबाश, ये गैप कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप। इस ग्राफ में गैप YF और Y1 का रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नेगेटिव गैप। तो ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इतनी बात ही अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। या अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको वो बता दे, देखो वो ये बता रहा है, कहता है कि अगर इस आउटपुट लेवल पे हमारी डिमांड होती तो ये डिमांड कब होना था, और अगर ये डिमांड कब होता तो प्राइस लेवल क्या होना था? P0। तो प्राइसेस P0 नहीं है, बल्कि प्राइस क्या प्रीवेल कर रही है? प्राइस का कम होना, डिक्रीज होना, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है? प्राइस का कम होना, प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन, प्राइस का कम होना डिफ्लेशन। तो ऐसा गैप जो कि प्राइस की कमी की वजह से हो रहा है, ऐसे गैप को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक हो गया जी बच्चे। और ये केन्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर्व, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, वो ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, बिल्कुल फ्लैटन ना किया जाए, पॉजिटिव स्लोप, फिर उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये गैप क्या कहलाएगा? कौन सा गैप होगा? डिफ्लेशनरी गैप। या बच्चे इसको बोलते हैं नेगेटिव गैप। ऑन द अदर हैंड, अब बच्चे अगला कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशनरी या पॉजिटिव गैप। हमने कहा इन्फ्लेशनरी गैप तब होता है जब इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में रिजाइड्स बियॉन्ड द प्रोडक्शन पोटेंशियल। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज आना है इस वर्ड से, इस वर्ड से एमसीक्यूज बनना है। और एग्रीगेट डिमांड, ये पहले ही मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं बहुत तेजी से। इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास पूरे नहीं है कि हम अपनी डिमांड को पूरा कर सकें। जब शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में तो चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। टू मीट द पोटेंशियल डिमांड, हमारी पोटेंशियल डिमांड को पूरा करने के लिए हाई एग्रीगेट डिमांड की वजह से राइज होगा ओवरऑल प्राइस लेवल में। तो ये भी एमसीक्यूज है। एग्रीगेट डिमांड, हाई एग्रीगेट डिमांड का राइज इन ओवरऑल प्राइस लेवल, तो उसकी वजह से प्राइस लेवल के बढ़ने को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और ये गैप किसकी वजह से क्रिएट हुआ? चीजों की कीमतों के बढ़ने की वजह से। इस वजह से इस गैप को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। याद रखना है, चीजों की कीमतें अगर ओवरऑल प्राइस लेवल डिक्रीज कर रही हो तो डिफ्लेशन। चैप्टर नंबर 10 में टॉपिक है हमारा, क्या कहलाएंगे? डिफ्लेशन। और इसकी वजह से अगर आउटपुट में गैप आ जाए, पोटेंशियल और एक्चुअल में गैप आ जाए, क्या कहलाएगा? डिफ्लेशनरी गैप। और प्राइसेस के बढ़ने को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इसकी वजह से जो आउटपुट में गैप आता है वो क्या कहलाता है? इन्फ्लेशनरी गैप। बच्चे बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। पॉपुलेशन, आबादी के बढ़ने की वजह से
लोगों की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तो उससे एग्रीगेट डिमांड कब राइज करेगी। ठीक हो गया। वही आइडियल सिचुएशन से अबव जो मैंने बात बताई, आइडियल सिचुएशन से अबव राइज करेगा। अब ये जो गैप क्रिएट हो गया, ये गैप क्या कहलाएगा? रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं और आउटपुट हमें एक्चुअली इतना प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि हो नहीं पाएगा, तो वो क्या हो गया? ये जो गैप होगा ये क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप। इसकी वजह से चीजों की कीमतें बढ़ेगी। वो मैंने बताया कि एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल करेगा। यहाँ पे अगर सिचुएशन आ जाए तो उसकी वजह से चीजों की कीमतें ये हो जाएंगी P2 पे। प्राइस लेवल के बढ़ने को बच्चे हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। इसकी वजह से जो गैप क्रिएट हो जाता है वो गैप कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक हो गया बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे आगे हम सब बातें पढ़ चुके होंगे। तो अब अगला चैप्टर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।